अल अमीन रेसिडेंशियल स्कूल होसकोटे में डॉक्टर मुमताज अहमद खान ट्रॉफी 13th स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट का शानदार इनेकाद। बेंगलुरु की मशहूर शख्सियत जामिया इंस्टीट्यूट बन्नी कोप्पा के चेयरमैन खादिम मेमन ट्रस्ट के चेयरमैन अलहाज यूनुस मोहम्मद सेठ ने फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। 25 जनवरी बरोज इतवार खेले गए इस टूर्नामेंट में न सिर्फ बेंगलुरु बल्कि टुमकुर, मैसूर, भटकल, गुलबर्गा की 12 टीमों ने हिस्सा लिया। इनमें दीनी मदारिस की टीमें भी शामिल थीं। अंडर 16 फुटबॉल टूर्नामेंट का ये मंजर काफी एनकरेजिंग था, हौसला बख्श था। अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान बेंगलुरु के मुसलमानों के एक कदीम इदारे बेंगलुरु मुस्लिम्स स्पोर्ट्स क्लब को दोबारा जिंदा कर रहे हैं। जी हां, उमर इस्माइल खान का ये एक बड़ा कारनामा है कि आप बेंगलुरु के मुसलमानों की कदीम तंजीम बेंगलुरु मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब को, जिसने मुल्क को कई मशहूर खिलाड़ी दिए हैं, इस क्लब को दोबारा जिंदा कर रहे हैं। नौजवानों को खेल कूद की जानिब रागिब करने की चेयरमैन उमर इस्माइल खान की ये कोशिश काबिल सताइश है। पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स जरूरी है। फुटबॉल एक बेहतरीन गेम है। स्पोर्ट्स से जिंदगी में आगे बढ़ने का स्पिरिट पैदा होता है, डिसिप्लिन और कंपटीशन का जज्बा पैदा होता है। दीनी माहौल में नमाज की पाबंदी के साथ अल अमीन रेसिडेंशियल स्कूल होसकोटे में वक्त वक्त पर फुटबॉल के टूर्नामेंट हो रहे हैं और इस पैगाम को आम करने की कोशिश की जा रही है कि स्पोर्ट्स के जरिए नौजवानों के अखलाक और सेहत को सुधारा जा सकता है, नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशन बनाया जा सकता है। अलहाज यूनुस मोहम्मद सेठ ने नौजवानों को अहम तरीन पैगाम देते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ें, मुल्क और मिल्लत का नाम रोशन करें। यूनुस मोहम्मद सेठ ने खुशी जाहिर की कि 25-30 साल कबल मरहूम डॉक्टर मुमताज अहमद खान ने अल अमीन को जिस तरक्की पर पहुंचाया था, उसी नहज पर डॉक्टर मुमताज अहमद खान के फर्जंद उमर इस्माइल खान अल अमीन की तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं। तालीम के साथ स्पोर्ट्स के जरिए कम्युनिटी की एक बड़ी खिदमत कर रहे हैं। कम्युनिटी में एक नया जोश और जज्बा, नई उम्मीदें, नई उमंगें पैदा कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ शहरों से आए फुटबॉल टीमों ने बेहद खुशी जाहिर की कि उन्हें बेंगलुरु मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब और अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी ने एक सुनहरा मौका फराहम किया है। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मोहतरम उमर इस्माइल खान साहब, चेयरमैन अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी, और जनाब मुजाहिद पाशा साहब, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, और all the teachers and sports students from across Karnataka, they have come, no? Yes, sir. First of all, I would like to congratulate Al Amin Education Society for organizing this tournament. I am very glad to be here and it's my pleasure to address you. As you know, sports is the only game which can give the students the healthy mind and healthy body with a educational. It will help you to with discipline and your healthy body, especially for the students who are doing this. They will be very
sharp with their mind in education also it will help. So it is not only winning medals and trophies, it should be played with a passion. You play this game with a passion and with fairness, you will certainly win all the games in the life. So I wish you all the best for this tournament, and I congratulate all the umpires and the main managing committee here for this event. Thank you for calling me in this. Thank you. यहाँ पर हम देख रहे हैं गुलबर्गा और अल अमीन मदरसा टीम के दरमियान मुकाबला चल रहा है। गुलबर्गा टीम के नुमाइंदे मौजूद हैं। बताइए साहब, हर साल यहाँ पर आते हैं, हर बार यहाँ पर आप गुलबर्गा की टीम शामिल हो रही है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हर बार गुलबर्गा की टीम यहाँ पे जो है ना कंपटीशन में हिस्सा लेती है और एक दफ़ा कंपटीशन जीते हैं हम लोग, चैंपियंस भी रहे हैं, 2 दफ़ा रनर्स अप रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी इंशाल्लाह गुलबर्गा की टीम कब जीतेगी इंशाल्लाह ज़रूर। तो इस डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान ट्रॉफी का इंतजार रहता है आप सब लोगों को? हाँ ज़रूर रहता है, अल्लाह करम कितनी है। टीमें हैं गुलबर्गा में? फुटबॉल का किस तरह का माहौल है गुलबर्गा में? है बहुत अच्छे टीम्स हैं। ये हमारा अपना क्लब है, अल अमीन डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान फुटबॉल क्लब है। ये हमारे पास के बच्चे जो पढ़ गए हैं उनको भी बुलाते हैं हम, और जो हमारे आसपास के भी बच्चे हैं उनको भी लेके आते हैं। हमारे जो स्कूल से पढ़े हुए हैं बच्चे उनको सबको लेके आके जो है ना खेलते हैं हम हमेशा। तो क्या फायदा हासिल हो रहा है, क्योंकि पिछले चंद सालों से आप रेगुलर यहाँ पर आ रहे हैं? नहीं, फायदा वो तो अच्छा है, दिल के पास रहे पासबान अकल, लेकिन इसे कभी कभी तन्हा भी छोड़ दिया करें। हर काम अकल से भी नहीं, दिल से भी कुछ काम होता है, ये दिल से हो रहा है। हाँ, तो इंतजामात वगैरह यहाँ पर कैसे हैं स्टूडेंट्स के लिए, प्लेयर्स के लिए? इंतजाम तो माशाल्लाह बहुत आला है, बहुत ही अच्छा है। हर चीज़ का इंतज़ाम है, रहने का, खाने का, और इतना अच्छा शानदार ग्राउंड है। हर चीज़ की जो है ना सहूलत है। जैसे कि ये हमारे चेयरमैन साहब और अफजल भाई की और उनकी टीम की जो है ना कोशिशें हैं, जो इतने अच्छे इंतज़ाम होते हैं। नवीद भाई हैं जो सब ऑर्गेनाइज़ करते हैं स्पोर्ट्स वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जो है ना ये है, टीम वर्क है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भटकल से एक टीम आई हुई है। बताइए, भटकल से आप आए हैं, कितने मेंबर्स आए हुए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। भटकल से हम लोग 16 मेंबर्स आए थे, 12 प्लेयर्स और 2 कोचेस और 2 मैनेजर्स आए थे। माशाल्लाह हम लोग हर साल आते हैं। अल अमीन का जब भी टूर्नामेंट होता है पूरा हम लोग इसके लिए वक्त निकाल के आते हैं। भटकल से लंबा सफ़र होता है, आधे दिन का लगभग सफ़र होता है, आते हैं हम लोग। इस बार की जो फैसिलिटीज़ वगैरह है, एक ही दिन का मैच रहा है, तो जैसे ही आए हम लोग यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह खाने का इंतज़ाम था, सुबह ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम था। तो अभी हम लोग लंच के लिए भी जाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे हम लोग रेगुलरली आके जो खेलते हैं, ये जो हमारा पहला टूर्नामेंट ऐसा रहा है जो हम लोग सेमीफाइनल्स में नहीं आ रहे हैं। पहला टूर्नामेंट हम लोग विदाउट सेमीफाइनल्स जा रहे हैं। कोई नहीं, इंशाल्लाह अगली बार जो भी होगा, तो होती रहती है, हार जीत तो जरूर होती है, जरूरी है जी। खेल जरूरी इम्पोर्टेंट है जी। पार्टिसिपेशन करना जी, जरूरी है। पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है अल अमीन कैंपस में। जज़ाकल्लाह। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में टुमकुर की टीम भी शामिल हुई है और काफ़ी शानदार मुजाहरा इनका रहा है। बताइए साहब, टुमकुर से कितने लोग आए हुए हैं? टोटल हमारा जो है टुमकुर डिस्ट्रिक्ट से फाल्कोनर टीम से है 12 लोग लड़के आए हैं। हाँ। और ये तो अभी 13 साल से जो खेल रहे हैं, 13 साल से भी हम लोग टूर्नामेंट है तो 13 टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा मुमताज़ का जो ये टूर्नामेंट कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए हम लोग हर टूर्नामेंट में अटेंड कर रहे हैं। हाँ। और दूसरी बात है, अभी यंग छोटे लड़के हैं, 2 बार तो विन किए हुए हैं हम लोग। ये मिला के अभी तीसरे बार आए हैं, इंशाल्लाह देखेंगे। सहूलियात वगैरह कैसे हैं यहाँ? बिल्कुल, इसलिए हम लोग खुशी से आते हैं। खाना पीने का, रहने का बहुत अच्छा बंदोबस्त करते हैं। अकोमोडेशन भी बहुत अच्छा रहता है। और जो ऑर्गेनाइजिंग जो करते हैं उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हर बार ऐसा ही करें तो बहुत अच्छा हम लोग को भी ये रहे। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम क्या उस्मान पढ़ रहे हैं आप? मैं अब डिप्लोमा कर रहा हूँ। तो अभी आप- यहाँ पर आए, कोई तकलीफ वगैरह यहाँ पर? नहीं, बहुत अच्छा है उधर बहुत कॉम्बिनेशन सहूलत पूरा अच्छा है इधर, इसलिए हम दिल से आते हैं इधर।
इस टूर्नामेंट में बेंगलुरु की भी कई टीमें शामिल हुई हैं, आरटी नगर से टीम आई हुई है, बताइए टीम का क्या नाम है और कितने प्लेयर्स यहाँ पर शामिल हुए हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टीम का नाम है बारसा एफसी है। सो हमें पूरे 12 प्लेयर्स आके हैं इधर खेलने के लिए। जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ सीज़न 1 से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमें पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं। सो बहुत टूर्नामेंट्स भी जीत चुके हैं और थोड़ा गैप दिए थे बिटवीन में और फिर फिर दोबारा आए हैं। तो इंशाल्लाह जीत के जाएंगे ये टूर्नामेंट भी हम। तो इंतजाम वगैरह कैसे हैं यहाँ पर? सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ ऐसा बेंगलुरु में मैं बोलता हूँ कि कर्नाटका के अंदर हमारा जो अलामीन एजुकेशन सोसाइटी चेयरमैन उमर इस्माइल खान सर हैं। सो बेहतरीन इंतजाम करे हैं, ऐसा आज तक कोई नहीं किया है इंतजाम। एक टूर्नामेंट खिलाना है बोले तो हर टीम ने एंट्री फीस लेते हैं और कुछ खाने का इंतज़ाम नहीं रहता है, बट बेहतरीन इंतजाम है। ऐसा बहुत कम लोगों को मिलता है जब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। मैं हर प्लेयर्स को बोलता हूँ ऐसा अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज करो, आगे बढ़ते रहो। यानी यहाँ फीस वगैरह कोई नहीं ली जाती? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वही बोल रहा हूँ ना, कोई फीस नहीं और प्लस पिकअप भी भेजते हैं, बस भेजते हैं। सो अलामीन से बस भेजते हैं, ड्रॉप करते हैं। उसके अलावा प्लेयर्स को आने के बाद नाश्ता देते हैं, खाना देते हैं। ऐसा मेरी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत नेशनल्स खेला, इंडिया टीम को खेला हूँ, बट ऐसा अपॉर्चुनिटी काम भी नहीं मिला है। एंट्री फ्री फीस विथ फूड के साथ, विथ पिकअप एंड ड्रॉप के साथ। सो कोई नहीं है बेटा, अल्लाह ताला उनके उम्र और ऐसे टूर्नामेंट में उमर इस्माइल के साथ मैं दुआ करता हूँ कि आगे बढ़ाए और नौजवानों को फुटबॉल को फुल आगे बढ़ने की बढ़ाएं और लोग भी इसका फायदा उठाएं। मेन थिंग मैं यही हर नौजवान फुटबॉल प्लेयर से बोलता हूँ कि इसका फायदा उठाए। क्यों बोले तो ऐसा कोई नहीं कर सकता है ऑर्गेनाइज। सो जो अलामीन कर रहे हैं उसका फ़ायदा उठाओ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख़ में 13th स्टेट लेवल अलामीन का फ़ुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। माशाल्लाह बेंगलुरु के सराउंडिंग के अलग अलग एरिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर को हैं और दूर अतनाफ़ता भटकल के भी टीम पार्टिसिपेट कर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बच्चे जितने भी जुड़ कर हैं रेगुलर खेलने वाले हैं। तो एक फ़ुटबॉल के साथ साथ बच्चे जो है अल्हम्दुलिल्लाह दीन सीख रहे हैं, अपने बैड हैबिट्स से गुड हैबिट्स में तब्दील हो रही हैं। तो हमें जो टीम लेकर आकर हैं वो है केआरपुरम, वाइटफील्ड, इनविक्टा शिवाजी नगर और हैदर वाइटफील्ड नाम है। तो बच्चे जितने भी जुड़े तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस बनी बच्चों की। फिर घरों जाकर स्मार्टफ़ोन से हटकर बच्चे फ़ुटबॉल खेलना शुरू करें फ़ोन में, और फ़ोन से भी हटकर रोज़ाना बच्चे जो सुबह शाम हॉलीडे रहो नहीं रहो फ़ुटबॉल खेलने जाते हैं। और इन्हों हमारे से 2022 से कनेक्टेड ही, नवाज़ इन्हों भी 22 से कनेक्टेड ही। तब बच्चे थे, अब माशाल्लाह बड़े होकर ही वैसा जो है हर एक बच्चे का फ्यूचर जितने भी खेल रही उन्हें एक एग्जाम्पल बनती कल के लिए, जो इस दुनिया की पढ़ाई के साथ साथ दीन की पढ़ाई भी हासिल कर कर फिटनेस हासिल करे। और जो मेन मकसद है बच्चों का, अल्लाह जिस मकसद में हम पैदा कर करें उस मकसद पर चलने का है। तो अलग अलग तरीक़े का दीन का काम चलता है। और ये जो बेंगलुरु में स्पोर्ट्स के ज़रिए से हवा फैल करे, फ़ुटबॉल के ज़रिए से दीन का काम, अल्लाह इसे बुलंद करें दे और अल्लामीन को अल्लाह खूब तरक्की नसीब अता फरमान दे। तो बिहाइंड द सीन जो भी इसमें हाथ हिस्सा आगे बढ़ें, उलमा इकराम हैं, अलग अलग ज़िम्मेदार हैं और मुफ्तियान इकराम हैं और अवाम हैं, अल्लाह ताला उनको तरक्की दें दे और हमारे तमाम बच्चों को दुनिया और आखिरत बनाने का इसको ज़रिया बना दे। और इधर अल्लामीन में माशाअल्लाह मंजे तो खुशी की बात क्या है, हमें आते ही गरम गरम ना नाश्ते खाने को मिल जाता है, तो थक्को आको रहती वो एक चीज़ बहुत अच्छी है। अल्लाह कोल्ड वाटर हॉट वाटर की फैसिलिटी है और सबसे बढ़कर अल्लामीन की मस्जिद है, वक्त पर नमाज़ें भी होती हैं, खाना भी होता है और एम्बुलेंस का भी इंतज़ाम भी रहता है। और प्लेयर को क्या तो भी होगा तो प्लेयर को हॉस्पिटल जाने का भी इंतज़ाम है। आज तक वैसे तो क्या भी नहीं हुआ, अल्लाह कोई तो तकलीफ़ नहीं है। माहौल भी बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ सिखाने को मिल रहा है और अल्लाह करे ऐसे ही तरक्की बढ़ाते जाए और सारे इंडिया में भी अल्लाह इस काम आगे बढ़ाए। और रिसेंटली जो है उमर इस्माइल खान सर उज़्बेकिस्तान को भी जाको आए थे कि वहाँ के प्लेयर्स भी आए, तो अल्लाह ताला इसी सारी दुनिया में इसे एक मरकज़ बना दे कि खेल के ज़रिए से दिन का काम और बच्चे बैड हैबिट्स, ड्रग्स, फ़ोन एडिक्शन वगैरह छोड़कर मकसद पर जुड़ने के अल्लाह उनको तौफीक दें दे। शुक्रिया। आपका नाम? शेख अबू ज़र मेरा नाम है। शाहनवाज़, खिज़र, नवाज़, हारिस फ्रॉम अलग अलग डिफरेंट एरियाज़। सो जितने भी वीडियो देख रही अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर करो और अल्लामीन स्कूल से कनेक्ट कराओ और अपने एरिया में भी फ़ुटबॉल के ज़रिए से जो है दीन का काम और फिटनेस का काम शुरू कीजिए फॉर प्रिवेंशन ऑफ ड्रग्स के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है मुझे कि आज कई सालों के बाद इस कैंपस अल्लामीन रेसिडेंशियल स्कूल कैंपस में एक फुट फेस्टिवल और फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह अमल में आया। मुझे खुशी है बहुत दिनों के बाद यहाँ विज़िट करके यहाँ का जो डेवलपमेंट देख के
बहुत उम्मीद जाग रही है फिर से। पिछले 25 साल पहले हम सब मिलके डॉक्टर साहब के साथ यहाँ ये इदारे को डेवलप करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर तभी से ये बना। 2008 में भी ये बिल्डिंग सिल्वर जुबली बिल्डिंग बनी, इसका इफ्तिताह भी तभी अमल में आया। और मुझे खुशी है कि यहाँ पे धीरे धीरे स्टूडेंट्स जमा हो रहे हैं और इस इदारे को और तरक्की मिल रही है। इदारा आगे बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आपके फर्जंद के नाम याद में भी यहाँ पर एक इमारत हाँ, ये सिल्वर जुबली बिल्डिंग बनी तब अल्लाह मेरे बेटे को बड़ी रहमत करे। वो कुछ एक हादसे में उसका इंतकाल हो गया, तो डॉक्टर साहब ने इस बिल्डिंग को उसके मेमोरियल के तौर पे नाम रख दिया, नज़ीर हुसैन मेमोरियल। मैं इसके लिए अल्लाह मीन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नज़ीर हुसैन का नाम जिंदा है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिंदा है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि उस दौर में जो है इतनी बड़ी जगह हासिल करने में कामयाबी हासिल हुई, चाहे वो अलमीन का होस्कोटे कैंपस हो या जामिया उलूम का बनी कप्पा का कैंपस हो, तो अब इन इदारों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो क्या पहल होनी चाहिए, कम्युनिटी की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, लीडरों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? नहीं, अल्लाह के फजल से हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत दूर अंदेशी से ये जगहें वो ज़माने में एक्वायर कर ली, वरना आज के दौर में या पिछले 10 साल में हम इसको कभी पा नहीं सकते थे। तो यही जगहों का इस्तेमाल सही तरीके से करने के लिए हम धीरे धीरे पिछले 25 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिए हैं, नहीं हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है हमारे पास, बस इंतज़ार है बच्चों का दाखिले की। अब धीरे धीरे बढ़ रही है तादाद, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत कामयाबी होगा इंशाल्लाह। उनके दोबारा वो दौर लौट कर आएगा इंशाल्लाह जब इंशाल्लाह। ये पूरे इदारे जो है जी। माजी की तरह शानदार तरीके से आगे बढ़े। उम्मीद वही है, अल्लाह करे कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाए कौम। शुक्रिया। शुक्रिया। अलमीन होस्कोटे कैंपस में बड़े जश्न का माहौल है, जोश व जज्बे का माहौल है। एक जानिब फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है तो दूसरी तरफ फूड फेस्टिवल जारी है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज 25 जनवरी के दिन दो एक्टिविटीज़ इस कैंपस में चल रही, मीन रेसिडेंशियल स्कूल कैंपस में चल रहे हैं। एक तो फूड फेस्ट है और दूसरा 13th डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। ये जो है फुटबॉल टूर्नामेंट में तकरीबन 12 टीम हैं। 12 टीम गुलबर्गा से, भटकल से, टुमकुर, मैसूर, कोलार और बेंगलोर की टीम यहाँ जो है अंडर 16 टीम में टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उस तरफ जो है अलमीन रेसिडेंशियल स्कूल का एक फेस्ट कर रहे हैं, फेस्ट बनाए हैं ताकि स्टूडेंट्स को उसका भी एक एक्सपीरियंस हो कि फूड फेस्ट कैसा होता है, वो कैसा सेल्स कैसे होते हैं और प्रिपरेशन कैसा होता है, बच्चों को उसका भी एक्सपीरियंस हो। तो ये माशाल्लाह दो काम हो रहे हैं। आज हमारे वालिद साहब के पुराने साथी मोहम्मद यूनुस सेठ साहब जो है वो चीफ गेस्ट बन के आए, तो बहुत अच्छा लगा। पुराने बातें बताए, इस कैंपस के ताल्लुक से बहुत बड़ी बात हमको जो मालूम नहीं थे वो सुनाए, तो बहुत अच्छा लगा आज। तो ये यानी पूरे बच्चों का माहौल है, स्कूल के बच्चों का माहौल है, फुट प्लेयर्स का माहौल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है आज जो काम हो रहा है, अल्लाह का फजल है। तो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, और एक मरतबा फिर आप जो है फुटबॉल के ज़रिए नौजवानों को जोड़ रहे हैं। बिल्कुल सर, ये हमारा बेंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब और अलमीन एजुकेशन सोसाइटी का ये जॉइंट वेंचर है कि ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल टूर्नामेंट्स कराते रहें। अब ये 13 टूर्नामेंट है, जनवरी 25 को चल रहा है। नेक्स्ट मंथ रमज़ान है, उसके बाद बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, तो एक ब्रेक रहेगा। फिर इसके बाद मई में फिर से एक समर कैंप करेंगे, 2-3 दिन का करेंगे। अंडर 16, अंडर 19 के फुटबॉल टूर्नामेंट्स करेंगे इंशाल्लाह। और पूरे मुख्तलिफ जगहों से टीम्स आएंगे। इसमें बच्चों को एक फ़िटनेस का ख्वाहिश पैदा होती है, फुटबॉल गेम सीखने का उनको जो है एक अच्छा मौका है। और अपने स्कूल के टीम्स में अगर पार्टिसिपेट करें तो वो भी उनके स्कूल्स को भी उन्हें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती है। तो ये सब चीज़ें जो है सब सोच के बच्चों में डिसिप्लिन आता है और गुड हैबिट्स आते हैं, फिज़िक डेवलप करने की ख्वाहिश पैदा होती है। तो ये सब एक्टिविटीज़ के ये ख्याल रखते हुए ये टूर्नामेंट्स कर रहे हैं जी। इदारों के ज़िम्मेदार समाजी कारकुनों को, मिल्लत के लीडरों को, रहनुमाओं को क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ, छोटा हूँ सबके मुकाबले में, और ये जो हमारे वालिद साहब की तरबियत में मैं जो काम कर रहा हूँ, तो जो भी हम सब मिलकर काम करना है। अलमीन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हम हमारे ऐसे जोड़ की कोशिश है। हम एक बनाए हैं कि बैंगलोर स्कॉलरशिप प्रोवाइडर्स ग्रुप बनाए हैं, जितने भी बैंगलोर में स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, जैसे अलमीन, जेनिथ और कई और ग्रुप्स जो हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म में लाए हैं और मिलके हम वो काम हो रहा है।
उसी तरीके से एजुकेशन में भी ऐसा है कि जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहाँ मुसलमान बच्चे पढ़ रहे हैं या मुसलमान मैनेजमेंट है, हम सब एक हैं। जो हमारा मकसद एक है, हमारा काम है कि सब मिल के हम काम करना है। ये मेरी ख्वाहिश यूनिटी है। के साथ काम हो रहा है। बिल्कुल ये सर, बड़ी बात है। बिल्कुल काम हो रहा है। जैसे समझो बीईटी है, बीईटी के स्टूडेंट्स अलमीन गौसिया में कैंप करते हैं, और अलमीन जो ड्रीम ब्रिक प्रोग्राम हो रहा है, पूरे जितने भी बेंगलोर में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, डिग्री कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हर सैटरडे ऑफ एवरी मंथ, लास्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ वो इधर जमते हैं। बड़े IAS ऑफिसर जैसा मोहसिन साहब हैं और दूसरे IAS ऑफिसर्स हैं, वो आते हैं। उनको जो है कल भी एक प्रोग्राम हुआ जिसमें सारा फातिमा मैडम भी आए थे, IRSFS आए थे, इनकम टैक्स ऑफिसर आए थे। वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो ये बच्चे जितने भी हैं हमारे मुसलमान के बच्चे हैं, कोई भी इदारा में पढ़ते रहो, हमारे मुस्लिम बच्चे हैं, उनको गाइडेंस देना, उनको मोटिवेट करना, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, एकेडमिक्स हो, ये सब हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सबको साथ लेके सबके मशवरे से काम हो रहा है। अब एनुअल एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? मेहनत से पढ़ो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, अच्छे मेहनत से पढ़ो। अब जो है हम देख रहे हैं कि मुस्लिम बच्चे जो है अच्छे मार्क्स ला रहे हैं और डिस्टिंक्शन तो आम हो गया है। रिसेंटली हमारा BCA का फाइनल 6th सेम का रिजल्ट आया, उसमें तकरीबन 108 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, 61 स्टूडेंट्स डिस्टिंक्शन से पास किया, और उसमें गर्ल्स भी ज़्यादातर गर्ल्स हैं। तो एक कौम के एक फीलिंग आ गई है कि डिस्टिंक्शन लेना आसान है, बच्चों के लिए अब ले रहे हैं। तो ये मोटिव लेवल में जाना है कि हम जस्ट पास का सिस्टम गया है, डिस्टिंक्शन लेना है, अच्छे मेहनत से पढ़ो, और अच्छी पढ़ाई से अच्छे जॉब से अच्छे प्लेसमेंट है, और दुनिया का निज़ाम जो है अल्लाह चला रहे हैं। तो हमें मेहनत करें, ईमानदार रहें, तो बहुत ज़्यादा कामयाबी है, तरक्की है इंशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत बहुत। I request all the extra players to come backward. जरा पीछे हटो पूरे, पीछे हटो पूरे। Any problem? Good.
Score 1-0. Second goal by Deepu. Score Deepu. Dyan ko.